सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एस्टर की नेमिंग देख ली थी, उसके बाद साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स की भी नेमिंग हमने देख ली है। ये भी देख लिया है कि साइनाइड का कार्बन को काउंट करते हैं और आइसोसाइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो नवा पेज निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चंस करना ट्राई कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही दिया इस बारे में एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। एल्डिहाइड और यहां देखते हैं कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन भाई है। एल्डिहाइड के हाइड्रोजन हटाकर अगर हम CH3 की यूनिट लगा दें तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। क्या बात क्लियर है? ये क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और ये H होता है। क्या बात क्लियर है? इसका जो मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स देखा था वो था फॉर्माइल, FORMIL। क्या बात क्लियर है? इसका जो सेकेंडरी सफिक्स देखा था वो था अल्केन, अल्केनल। क्या बात क्लियर है? देखिए यहां पर भी E हट गया है, ALKNEAL नहीं है, सिर्फ NAL है, इसीलिए E हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल सफिक्स ये हमारे दोनों लास्ट बचे हुए धुरंधर हैं। इसके बाद हमारे पास एक भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं बचेगा। ये तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग है कीटोन। क्या बात क्लियर है? स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बल्डिहाइड। दिमाग पे जोर ना लगाए, पीछे पेज पलट के देख लीजिए, मैंने आपको लिखवाया है। कीटोन क्या होता है? R1C डबल बॉन्ड O R2। क्या बात क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स है ऑक्सो। हाँ, इसका हमने एक और देखा था, ऑक्सो, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है? ONE1 और इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या बात क्लियर है? ये भी हमको पता है कीटोन एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन तब भी इसका हम कार्बन इंक्लूड करते हैं, जबरदस्ती इंक्लूड करना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती इंक्लूड करना पड़ता है, कभी कभी बीच में आ जाता है। क्या आपको पता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में देख लीजिए। कभी कभी जेईई एडवांस में एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 4 कार्बन का कंपाउंड है और सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस पर फिर कोई रिएक्शन करा दी है तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे ख्याल से यही हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा। देखिए सिमेट्री दिख रही होगी, बस ये होता है सिमेट्रिकल। कीटोन में सिमेट्रिकल देखना तो R1C डबल बॉन्ड OR2 इफ R1 इक्वल टू R2 तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा हेडिंग लिख लेना, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। जितने भी वेरिएंट्स बन सकते हैं क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बिल्कुल दर्शा रहा हूं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और क्वेश्चंस कीजिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, और यहाँ पे CH लगा दिए। देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या बात समझ में आई? नोट डाउन कीजिए। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। फिर एल्डिहाइड्स पे करेंगे, कुछ कीटोन्स पे करेंगे, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर दोनों। फिर ये भी देखेंगे कि एल्डिहाइड को कीटोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया होगा मेरे साथ जिसमें मैंने एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड कर उसको ऑक्सो की नेमिंग दे दी थी, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया था। क्या बात क्लियर? तो देखिए एग्जांपल करते हैं एल्डिहाइड्स पे। पहला छोटे से स्टार्ट करेंगे
और धीरे से आपका लेवल बढ़ाते 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 बुर्ज खलीफा की हाइट से भी ऊंचा कर दिया जाएगा। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 इसका कार्बन काउंट करना है क्योंकि इसे मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अल, ब्यूटेनल। क्या बात क्लियर है। और एग्जांपल देखिए, इसको हमेशा लोएस्ट फर्स्ट नंबरिंग देनी होती है, इसीलिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑन। क्या बात क्लियर है। और एग्जांपल देखिए, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। क्या नाम लिख देंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने एक नोट पॉइंट है जो कि जाना माना है, कीटोन इज अ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। प्लीज इसको लिख लीजिए। क्या बात करिए, टॉप पर लिख लीजिए। उसको एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप 2 3 4, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन इन मेन चेन, एंड इसके पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है। तो लिखेंगे 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, और फिर लिख देंगे पेंटेनल, पेंटेनल। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए इसकी जो नंबरिंग है, लोएस्ट फर्स्ट पॉसिबल नंबरिंग इज गिवन टू कीटोन। यहां लिखेंगे 4 अमीनो, और फिर लिख देंगे पेंटेन 2 ऑन। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 पे अल, या फिर सीधे डायरेक्ट अल भी लगा सकते हो। देखिए यहां पे क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, बस थोड़ा इनका भी भला कर दीजिए। क्या बात क्लियर है। तो 2 पर है मिथाइल। बस इसी इतने छोटे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिलेंगे, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। 2 मिथाइल पेंटेन 1 सॉरी 3 पर ऑन है, 3 ऑन। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए इसमें साइनाइड आ चुका है। अगर आपने प्रायोरिटी सीरीज बिल्कुल मन से पढ़ी है और याद कर ली है तो आपको पता चल जाएगा कि साइनाइड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। इसीलिए इसका कार्बन 1 2 3 4 लिखेंगे। 2 पर फॉर्माइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट इन, 1 पर है नाइट्रिल। यहां देखिए 1 इसको देंगे, फिर 2 और ये 3, 1 फॉर्माइल, फिर लिखेंगे प्रॉप इन, उसके बाद लिखेंगे 1 पर आइसोनाइट्राइल। क्या बात क्लियर है। नेमिंग में देखिए सबको समझ में आ रहा होगा, गाड़ी बहुत हलवे हलवे चल रही है। 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 पर हाइड्रोक्सी। क्या और धीरे लिखवाऊं, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और फिर लिखेंगे 1 पर अल। क्या इतना धीरे पढ़ाना चाहिए, गलत बात। जितना धीरे पढ़ाते लोग उतना स्पीड बढ़ा के देखते हैं, कोई 2x पे देख रहा होगा। क्या बात क्लियर है। सुनाई कोशिश है, क्या बात क्लियर है। इस टाइप से सुनाई दिया होगा।
यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट किस लिए लगाया, इसका नाम बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों को याद बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत अजीब इसका नाम है। 1 2 3 4 5 लिखेंगे 3 पर मरसेप्टो। आई थिंक अब आपको याद हो जाएगा क्या लिख रहा हूं मैं, CEPTO मरसेप्टो। फिर लिखेंगे पेंटेन, 2 पर ONE1। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और लेवल बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड देना, इसको तो ध्यान रख लीजिए, इसलिए 1 यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या लिखेंगे, हेप्ट 2, देखिए हेप्टा आएगा, 2,4 डाई, या फिर ये भी बोल सकते हैं हेप्टेन में से NE को हटा दिया। दोनों बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, नोट्स को पलट के देखिए। डाई इन, और फिर लिखेंगे 1,7 डाई अल। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 1 2 3 किधर से भी नेमिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल बॉन्ड के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल है, अगर मैं यहाँ पर इथाइल भी ले लेता हूं तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे, आपको पता ही है लोएस्ट नंबर टू ब्रांचेस। मुझे पता है इनमें कंफ्यूजन होती है, कैसे नंबरिंग करें, कौन से को मेन चेन लें, तो प्लीज जो प्रायोरिटी रूल्स आपको लिखवाए हैं उनको इसी ऑर्डर में थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन आपकी 99% आपकी कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 1% कंफ्यूजन बचती है जो कि बचती रहेगी, उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे भी इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको ये बताता हूँ, जेईई मेंस में क्वेश्चंस नहीं आते इस पे, इनका यूज आता है। क्या बात क्लियर है? मीन्स आपको कोई नाम लिख के दे देगा और उस पर फिर आपको रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। बोर्ड तो बहुत कम स्ट्रक्चर बनाती है, वो सीधे कम कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिख देती है या फिर नेमिंग लिख देती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 5 पर है इथाइल, फिर लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे हेक्स 3 इन 1,6 डाई अल। नोट डाउन कीजिए और लेवल बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इनको जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना है कि यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए 1 2 इसको दिए, बताइए 3 किसको देंगे? 3 देंगे लोएस्ट लोकेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है, आपको दिख रहा है 3 और 4, पाई बॉन्ड छूट गया, पाई बॉन्ड को नहीं लेना, पाई बॉन्ड को देखिए 3 और 4 नंबर मिल रहा था, हमको लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना ही करना है। क्या बात क्लियर है? जब दोनों को सेम नंबर मिलता है तब हम देखते हैं पाई को देते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, तो पाई की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है जब बिल्कुल सेम नंबरिंग होती है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पर लिखते हैं, 2 पर क्या जाएगा, 1 2 3 प्रॉप, 1 और 2 2 ENYL, और फिर लिख देंगे ब्यूट 3 आइन, और लिख देंगे फिर 1 पर अल। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 3, देखिए 3 इसको दे देते हैं, दोनों तरफ देखिए सेम कार्बन चेन है, लेकिन यहाँ पर ये 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा है, इसीलिए हमने सोचा है कि कम से कम लोएस्ट लोकेंट रूल को तो फॉलो कर लें, इसीलिए इसको एज अ मेन चेन मान लिया है। क्या बात क्लियर? कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं और मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 यहां लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, लिखते क्या है, 2 पर क्या है, 2 पर 3 पर मिथाइल, 1 2 3 और 4 ब्यूटाइल, 2 कंप्लीट। हेक्स, उसका देखिए 3 पर मिथाइल है, तो देखिए शायद 3 पर मिथाइल हम पहले लिखना चाहेंगे, तो यहां लिख देते हैं 3 मिथाइल,
3 मिथाइल 2 पर 3 मिथाइल ब्यूटाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे हेक्सेनल। हेक्सेनल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहें। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं क्वेश्चन स्पेशल सफिक्स वाले। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, जल्दी से मुझे बता दें। साइक्लोहेक्सेन। यहां लिखेंगे कार्बोक्समाइड, सॉरी कार्बल्डिहाइड। क्या लिख रहा हूं मैं? ये देखिए 1 2 3 लिखेंगे साइक्लो प्रॉप 3 इन। क्या बात क्लियर है? और फिर लिख देंगे 1 पर कार्बल्डिहाइड। इज एवरीथिंग क्लियर? जस्ट टेल मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 2 और क्वेश्चंस, इनको ट्राई कीजिए, आंसर को जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 इसको दे दीजिए, 2 3 4। अगर इधर से करते 1 2 3 4 5 मिलता, जो कि गलत बात हो जाती। थोड़ा सा आंखों की नजर तेज बनाए रखें, गाजर खाएं, जूस पिए, पालक खाएं, हरी सब्जियां खाएं। इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 पर है इथाइल, फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्स 4 इन, और फिर लिख देंगे 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1, मल्टीपल बॉन्ड को एज ए प्रायोरिटी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी देखिए इसका नाम इथाइल है और 1 2 3 प्रोपाइल है। मेरे ख्याल से इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए। क्या बात समझ में आई? इथाइल को अगर कम नंबर मिलना है तो देखिए क्या करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इथाइल को कम नंबर मिलना है, स्टार लगा लीजिए। अगर मैं 1 नंबर यहां से देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले 5 इसको मिल रहा, अब 6 इसको मिल रहा था, लेकिन अब 5 इसको, फिर 6 इसको मिल रहा है। क्या बात समझ में आई? तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिए, ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो 5 पर लिखेंगे इथाइल, अब नॉर्मल हो जानी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हमने 200 प्लस क्वेश्चंस कर डाले हैं। इथाइल, क्या कोई क्वेश्चंस की नंबरिंग कर रहा है? कोई कोई बच्चा होता है, सर ने बोला थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सर ने कराए हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन हो गए हैं। 5 इथाइल एग्जांपल्स मिलाकर 5 इथाइल हो जाएगा, और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। 6 पर प्रोपाइल, साइक्लो हेक्स 2 इन, और लिखेंगे फिर 1,4, यहाँ पे ई लगा दीजिए, कार्बल्डिहाइड। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट्स को बिल्कुल रिवाइज कीजिए, तभी ये काम बनेगा। हमारे पास चतुर्लिंगम वाला कोई पाउडर नहीं है जिसे खाकर सब कुछ याद हो जाता है। क्या बात क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। पहले हम एल्डिहाइड्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम कीटोन्स पे क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक देयर विल बी नो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस, सॉरी ब्लैक मार्कर। एग्जाम्पल देखिए, ट्राई कीजिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। कार्बोक्सी एल्डिहाइड्स को लोएस्ट नंबर देना ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहीं से भी देख लीजिए, इसको 5 एंड 6 ही मिलेगा। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 5 इन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है। यहां देखिए, लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी ने यहां से तो स्टार्ट नहीं कर दी, ध्यान रखे डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। क्या लिखेंगे, 4 पर देखिए पैरेंथेसिस लगाइए, 1 पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी इथाइल और फिर लिख देंगे हेक्स 2 इन 1,6 डाई अल। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए और लेवल बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेवल बढ़ चुका है। जल्दी से इसका नेमिंग बताइए। तो देखिए 1 2 इसको देते जिससे इसका भी भला हो जाए। ये सी से स्टार्ट होगा, ये एम से स्टार्ट होगा, आपको ये पता चल गया होगा। 3 पर लिखेंगे साइक्लो प्रोपाइल, 2 पर लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन और 1 पर लिख देंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बल्डिहाइड, सॉरी कार्बल्डिहाइड। बहुत बार मिस्टेक हो चुका है, हर बार अमाइड अमाइड याद आ रहा है। इसमें देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 1 नंबर इसको देता हूं तो 2 इसको देना पड़ेगा, गलत बात हो जाएगी। अगर 1 नंबर देता हूं 2 तो इसको 3 मिलेगा, इसलिए 1 यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 2 इसको मिल जाएगा और 3 इसको मिल जाएगा। ये नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट नंबरिंग है। लिखिए 3 पर क्या मसाला चिपका हुआ है, तो देखिए 1 2, यहां लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल और फिर लिख देंगे साइक्लो प्रॉप 2 इन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए और लेवल बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब तो आपको नींद में भी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और नींद में ही आपके आंसर्स आ रहे होंगे। मुझे कमेंट कीजिए नींद में आंसर। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका, 5 पर इथाइल लिखेंगे, 6 पर मिथाइल लिखेंगे, फिर साइक्लो हेक्स 2 इन लिखेंगे और फिर 1 पर लिख देंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर ये एज अ मेन चेन होगा। अगर पाई बॉन्ड भी नहीं होता, मान लीजिए पाई बॉन्ड हटा दे, फिर भी ये एज अ मेन चेन होता। क्यों? क्योंकि ये एलिफेटिक चेन पे आ गया है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो लिखेंगे हम 2 पर साइक्लो हेक्स 1 2 3 इन आइल एंड नाइल और लिखेंगे फिर ब्यूटेन अल या फिर 1 अल। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया क्या? कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे। 3 क्यों देंगे? मैक्सिमम लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल ब्रांचेस, बहुत ज्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस इसके पास है, इसलिए 3 नंबर्स को दिया है।
4, 5 एंड 6 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 6 इथाइल, फिर लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, 1 पर है कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। अगर आप देखोगे जब साइक्लिक की नेमिंग करते हैं तब हमने ये देखा कि अगर साइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास हैं तो पहला आपका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर और दूसरा है लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल ब्रांचेस। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उसको लोएस्ट नंबर देना है। जैसे कि देखिए 1, अमीनो को A, 2, 3, 4, 5, 6। अगर अमीनो इधर की साइड भी होता तो हम अमीनो को नंबरिंग करते। क्या बात क्लियर है? इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं चलता है। इसमें पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर और दूसरा हमारा होता है मैक्सिमम ब्रांचेस। तो देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। 2 अमीनो, फिर लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, 1 पर है कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए नंबरिंग 1, 2, 3 दोनों सेम है, इसलिए लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट कर लिया। 2, 4 मिल जाएगा, वरना 1, 2, 3, 4, 5 मिलता है। क्या बात क्लियर है? तो 1, 2, 3 एंड 4 लिखेंगे 2, 4 डाई मिथाइल। क्या बात क्लियर है? उसको लिखेंगे साइक्लो पेंटेन और 1 पर आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? इस पे देखिए 1 सब ब्रांचेस हैं, लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल ब्रांचेस लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 2,2 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्स इन और 1 पर आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन करने हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अमीनो के बाद इसमें H आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो पहले इसको ही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 7 पर अमीनो, 5 पर लगा दीजिए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस पे लिखिए 1, 2 पर क्या आ जाएगा? अमीनो। 2 ये हो गया 3, 3 पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। 1, 2, 3 प्रोपाइल। प्रोपाइल क्लियर है 5 पर। अब लिखेंगे ऑक्ट, 5 इन और 1 पर अल आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में आंसर को लिखिए, आंसर पूरा बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन सामने कीटोन के स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसका नाम तो बहुत इजी है। क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन, 2 पर ऑन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड को ले लीजिए। कीटोन एक क्या है? नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे पेंट 1 इन 3 ऑन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू कीटोन 5, 6, 7।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या लिखेंगे? 2 पर मिथाइल, फिर लिखेंगे हम हेप्ट, सॉरी 2 पर मिथाइल आ गया, उससे पहले एक और चीज हमारे पास 5 पर लिखेंगे एथ 1 आइन आइल 2 मिथाइल हेप्ट 6 इन 3 ऑन। ये इसका परफेक्ट नेम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? डबल बॉन्ड को मेन प्रायोरिटी देना है और कीटोन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। लिखेंगे 6 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1 इन 3 ऑल। बहुत फास्ट नेमिंग करनी है, आंख बंद करके आंसर आ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बस एक झलक देख लीजिए और धड़ाधड़ आंसर लिख दीजिए। क्या बात क्लियर है? एक्यूरेसी शुड बी मोर देन 100%। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या नाम लिखेंगे इसका, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है और पाई बॉन्ड भी है। सो इथाइल एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसको लोअर नंबर दे देंगे। कीटोन की सेम प्रायोरिटी इसीलिए लेना पड़ेगा। यहां लिखेंगे 3 पर क्या है, 3 पर है एथ 1 ई एन वाई एल, फिर लिखेंगे 8 पर मिथाइल और फिर लिख देंगे हमारे पास डेक इन 2,9 डाई ऑन। क्या बात क्लियर है? अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन में अल लिखा तो प्लीज इसको ऑन कर लीजिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोक्सी मिथाइल, लिखेंगे 1 पर हाइड्रोक्सी 5,5 डाई मिथाइल और लिखेंगे फिर हेक्सेन 2,3 डाई ऑन। क्या बात क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन के दरिया में आपको डुबा दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन का दरिया। सो फ्रेंड्स, ये 2 एग्जाम्पल आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, ये जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं। सो देखिए इसमें मेन चिन्ह किसको मानेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको 6 मिल रहा है, लेकिन 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? हमने बोला है कि लोएस्ट लोकेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन उससे पहले भी आपने पढ़ा है, सबसे पहले हमको करना है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। क्या बात क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में हमने सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दैट मेन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दोनों में सेम मल्टीपल बॉन्ड है। उसके बाद हमने सीखा कि दोनों में जिसके पास कार्बन की चेन लंबी है उसको ले लीजिए। तो इसकी लंबी तो हमने ये लेना है, इसको एज अ ब्रांच ट्रीट करना है, ब्रांच। क्या बात क्लियर है? ऐसा नहीं करना है इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो इसको एज अ मेन चेन मान लिया, गलत बात। 5 6 7 8 9 10 और ये 11 10 तक कर लेते हैं। आपको वैसे 10 तक याद करनी है, उससे ज़्यादा लंबा चेन आता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे? 4 पर है, 4 पर 1 2 3 एंड 4 ब्यूट 2 ENYL डेक 8 इन 1 अल। क्या बात क्लियर है? तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। इसमें देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। दोनों पर मल्टीपल बॉन्ड सेम है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद आता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है भाई। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो देखिए
हमारा पहला मल्टीपल बॉन्ड सेम है, उस पर हमने देखा लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, तो उसके बाद ब्रांचेस आता है, तो ब्रांचेस को बाद में देखेंगे, पहले इसको ले लेंगे। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या आपका डाउट क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले 4 को ही निपटा देते, तो 4 पर क्या क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल हाइड्रोक्सी, 2 पर है हाइड्रोक्सी, 1 पर है मिथाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 प्रॉप, 1ENYL, ये पूरा मसाला खत्म। उसके बाद लिखेंगे हम डेक, 7 1 पर अल। नोट डाउन कीजिए, इनको स्पेशल लिख लीजिए जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, नेमिंग लिखते लिखते स्टूडेंट्स इतने जोश में आ जाते हैं कि सिर्फ नंबरिंग का ही ध्यान रखते हैं, मेन चेन का ध्यान नहीं रखते और पीछे का भूलते जाते हैं, जो मैंने आपको प्रायोरिटी नेम्स लिखवाए। तो प्लीज इनको रिवाइज कीजिए, उनके हिसाब से क्वेश्चंस को बनाना है। क्या बात क्लियर है? नाम लिखना इजी है, पर कभी कभी कुछ इस टाइप के टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जब कंफ्यूजन होता है, उस वक्त प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत काम आता है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। एग्जांपल थोड़ा प्लेन लग रहा है, देखिए थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर भी कुछ NH2 लगा देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा आ चुका है, प्यारे बच्चों शांत हो जाए, अब वो आ गए हैं। डबल बॉन्ड को भी हटा देते वरना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड वाला भी कर लेंगे। देखिए ये एज अ ब्रांच है, नाम लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार शायद एडवांस में आया है, तो एडवांस आप लिख लीजिए, ईयर मुझे याद नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 पर अमीनो, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखेंगे ABCDE, 5 पर इथाइल, 6 पर हाइड्रोक्सी, ABCDEF आता है, फिर GH आता है, तो 7 पे लिखेंगे फॉर्माइल, फिर लिखेंगे 6 पर हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे हम हेप्टेनोइक एसिड। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था क्वेश्चंस में, ये कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था। क्या बात क्लियर है? ये नाम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, इस चीज को लिखते हैं एज्यूमिंग एज। सेकंड में आपको फिर से एग्जांपल बनाइए और वहां पर लिखिए एज्यूम एज कीटोन। इसको कीटोन की तरह समझिए। कैसे समझोगे देखिए हम बताते हैं आपको। लिखिए यहां पर एल्डिहाइड क्या होता है, C+OH, ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 8th नंबर दे दिया। हमने क्या किया, कीटोन के पास यहाँ पर कोई CH3 होता है, लेकिन हमने नहीं लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर ये CH3 होता तो 9 की रिंग 9 की चेन बन जाती, लेकिन अब किसकी बन गई, 8 की चेन बन चुकी है, इसलिए 8 की चेन ही काफी हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो 4 अमीनो बिल्कुल सही है, 5 इथाइल भी सही है। उसके बाद यहाँ से 7 फॉर्माइल हट जाएगा, मैं हटा देता हूँ, 7 फॉर्माइल बिल्कुल रब हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 6 पर हाइड्रोक्सी आ जाएगा। अब लिखेंगे 8 पर ऑक्सो, 8 पर ऑक्सो लिख दिया, और यहां पर हम लिख देंगे 8 ऑक्सो लिख दिया। अब लिख देंगे ऑक्टेनोइक एसिड। मैंने आपको एल्डिहाइड में 2 प्रीफिक्स लिखवाए, एक फॉर्माइल और दूसरा ऑक्सो। फॉर्माइल तब यूज करते हैं जब इसका हम इंक्लूड नहीं करते,
और ऑक्सो तब यूज करते हैं जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? एज अ कीटोन ये यहां पर आ जाता है। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, आपको पता ही होगा सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं। 5 और 6 वन, एक मिनट फ्रेंड देखिए ध्यान से, ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 1 इसको नहीं दे सकते हम, इसमें तीनों ही नालायक बन जाते हैं, लेकिन ये ब्रांच की तरह बीएम नहीं करते, ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 और 5। क्या समझ में आ गई? वो वाला केस। कौन सा केस? वो वाला केस। क्या लिखेंगे? पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या वो केस याद आया? नोट्स पलट के देखिए। 1 2, ये एनहाइड्राइड नहीं है, ध्यान रखिए, एनहाइड्राइड के बीच में ऑक्सीजन चाहिए। क्या लिखेंगे? पेंटेन 2,4 डाईओन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए ये। क्या बात क्लियर है? हमने इसको क्यों नहीं लिया? इसको इसीलिए नहीं लिया क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 पर ऑक्सो, यहाँ पे 2 पर मिथाइल, MnO 2 मिथाइल। क्या मैं जो बक रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? 4 ऑक्सो पेंटेन अल। क्या बात क्लियर है? पेंटेन अल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे सर इसको 7 ले लीजिए, ऑक्सो में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इस टाइप का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, आपको एज अ ब्रांच मानना है इसको। क्या बात क्लियर? अगर यहाँ पर नहीं हो तो ऑक्सो में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं मिला कि 7 इसको लेकर इसको ऑक्सो मान ले। क्या बात क्लियर है? प्लीज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। तो इसको स्टार लगा लीजिए, इसको सिर्फ ऐसे ही नंबरिंग करनी है अभी आपको। क्या बात क्लियर है? तो देखेंगे 6 पर फॉर्माइल, 4 पर ऑक्सो, और फिर लिख देंगे हम हेप्टेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। क्या बात क्लियर है? सामने है। 1 ही मिलेगा, इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सीन। क्या लिखेंगे? 1 पर 1 लिख देंगे। क्या बात क्लियर है? क्यों 1 लिखा है? क्योंकि इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, साथ ही साथ इसका कार्बोनिल कार्बन काउंट कर दिया गया है। यहां लिखेंगे साइक्लो prop 2 in 1 on। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका नाम आपको बताया था मैंने, कॉमन नेम होता है बेंजो क्विनोन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखिए साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 5 2,5 डाई इन साइक्लोहेक्सा आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। CYCLO साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई इन, और लिखेंगे 1,4 डाई ऑन। ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसका देखिए 1 2 3 4 5, गलत बात, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 सही बात। क्या बात क्लियर है? क्या नेम हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 4 इन
1,3 डाई ऑन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए जल्दी से, फटाफट मुझे आंसर कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल में मल्टीपल ब्रांचेस आपको दिख रहा है, इसलिए लोवेस्ट नंबर इसको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखेंगे 5 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 पर क्या आ जाएगा? ऑन। क्या बात क्लियर है? देखिए और एग्जांपल्स क्या कहता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड को एज अ मेन प्रायोरिटी देना है। 1 2 3 1 2 3 4 गलत बात, 4 5 एंड 6 लिखेंगे 6,6 डाई मिथाइल। आंख बंद करके आंसर आना चाहिए, चुटकी बजने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। पहले आंसर लाएं फिर चुटकी बजाएं, तो ऐसा लगेगा कि चुटकी बजाने से पहले आंसर आ चुका है। इतना फास्ट, वाओ। 6,6 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑन। क्या बात क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल्स करते हैं और 15 अगस्त देते हैं आपको अब। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने जल्दी से ट्राई कीजिए। तो 1, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। अब तो आपको रट गए होंगे सारे नाम, बिना याद किए रट गए होंगे। साइक्लोप्रोप 2 इन 1 पर आ जाएगा ONE। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे 2 पर हाइड्रोक्सी। 2 पर हाइड्रोक्सी लिख दिया है। अब देखिए इस पे क्या लिखेंगे, इस पर हम लिखेंगे पेंटेन 3 ऑन। इसको कीटोन की जगह एल्डिहाइड कर लीजिए CHO। फिर इसका नाम मुझे जल्दी से बताइए जब तक हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 के बाद अनसैचुरेशन को 2 3 4 5 एंड 6 लिखेंगे। 4 पर अमीनो, 5 पर हाइड्रोक्सी और फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्स 2 इन 1 पर ऑन। इसका नाम बताइए। 1 यहां को देंगे, फिर 2 इसको देंगे, 1 2 1 2। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक ब्रांच और 2 ब्रांच। क्या बात क्लियर है? एक ब्रांच 2 ब्रांच, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातें। क्या लिखेंगे? क्लोरो क्लोरो, ये इथाइल ABCDE 4 क्लोरो, 2 इथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट इन अल। नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पर, फिर आपको लिखेंगे, फिर आपके लिए दे देंगे 15 अगस्त। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नहीं, मान लीजिए ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 इसको देना पड़ेगा, उसके बाद 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इतने सारे पाई वन ट्राइप और ट्रिपल बॉन्ड है, फिर भी मेन चेन इसको लेंगे क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, तो ये H से स्टार्ट होगा और ये E से स्टार्ट होगा, इसलिए लिखेंगे हम 4 पर इथाइल और फिर लिख देंगे 6 पर हेप्ट। 1 2 3 4 डाई, देखिए हेप्टा आ जाएगा, रेप्टा नहीं हेप्टा, डाई इन 1 2 3 4 5 6 पर आ जाएगा आइन आइल। फिर लिखेंगे साइक्लो, फिर लिख देंगे हेक्स 2 इन 1 ऑन। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं आपको बता दिया जाता है। लिख लिया क्या? ठीक है, मिटा दे इसको, डस्टर खराब हो चुका है, नया लाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मिटा दिया गया है। अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में,
यहां पर लगा दिया मैं प्यारा सा एल्डिहाइड। अब नाम बताइए क्या होगा? दम है किसी में? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। ऑनलाइन में हो तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए 1 नंबर देना बिल्कुल कंपलसरी है। 2 3 4 5 6 7 8 8 पर ही पूरा ब्रांच है भाई, ब्रांच आ गया। क्या आ गया? ब्रांच। 1 इसको दे दीजिए, 1 दे दिया। ब्रांच पर भी ब्रांच लगा, वो भी ब्रांच की तरह काम करेगा। ये ऑक्सो है और ये इथाइल, इसलिए 2 इसको दे दे क्या, 3 इसको दे दे क्या, 4 इसको दे दे क्या, 5 एंड 6 इसको दे दिया। इसका नाम ऑक्सो है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई, हमको मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने के लिए आपकी नंबरिंग बिल्कुल गलत है। क्या बात क्लियर है? नंबरिंग बिल्कुल गलत है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अब बिल्कुल सही नंबरिंग है। लिखेंगे क्या? 8 पर लगा दीजिए पैरेंथेसिस, 5 पर लिख दीजिए एथ 1 ENYL, फिर लिखिए 2 पर ऑक्सो, फिर लिखिए साइक्लो हेक्स 3 ENYL। ये हमने 8 का पूरा मसाला लिख दिया है। अब लिखेंगे ऑक्ट, ऑक्ट पर ऑक्ट आ लिखेंगे 4,6 डाइइन 2 1 अल। क्या बात क्लियर है? कितना सुंदर नाम लिखा है। क्या बात समझ में आई? कितना सुंदर नाम लिखा है, बिल्कुल न्यूमेरिकल से भरा है। क्या बात क्लियर है? दिस इज नोन एज इंग्लिश इन न्यूमेरिकल्स, इंग्लिश इन मैथमेटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स इन इंग्लिश बोलते हैं। 9 2 11 सेम टू सेम उसी टाइप का नाम है। सो फ्रेंड्स, आज आपको 15 अगस्त मिल चुकी है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर बढ़ेंगे आगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।